दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में अपन देखेंगे साउथ अमेरिका की मैपिंग। ठीक है, तो जैसा कि हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, मैपिंग में हम सबसे पहले कवर करेंगे कि कंट्रीज़ देख लेंगे और उनकी कैपिटल देख लेंगे। उसके बाद रिवर कवर करेंगे, लेक कवर करेंगे, डिज़र्ट कवर करेंगे और रिवर कवर करेंगे, लेक, डिज़र्ट, माउंटेन और पीक्स। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें पूरा सा आपको एक मैप और कुछ फैक्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है साउथ अमेरिका के। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? ब्राज़ील। ठीक है, तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ओके, फ्रेंच गुयाना है, फिर सूरीनेम है। सूरीनेम क्या है? ये देखिए ये फ्रेंच गुयाना जिसकी कैने है, और सूरीनेम है जिसका है पैरामैरिगो, और गुयाना की जॉर्जटाउन है, वेनेजुएला की कराकस है, कोलंबिया की बगोटा है, इक्वाडोर की क्यूटो है, पेरू की लीमा है, बोलिविया की ला प्लाजा है, और चिले की सैंटियागो है, अर्जेंटीना। ठीक है, और ब्यूनस एयर्स। ओके, और बस ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं। गुयाना की जॉर्जटाउन है, कोलंबिया की बगोटा है, चिले की सैंटियागो है, उरुग्वे की मोंटेविडियो है, सूरीनेम का पैरामैरिगो है, पेरू का लीमा है, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया है, बोलिविया का ला प्लाजा है, पैराग्वे का ओसनसन है, और इक्वाडोर का क्विटो है, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स है, और वेनेजुएला का कराकस है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे कंट्रीज़ हो गए अपने साउथ अमेरिका के। अब देखते हैं इनका फिजिकल मैप। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे रिवर। ठीक है, रिवर ओरिनोको। ठीक है, ओरिनोको रिवर कहाँ फ्लो करती है? ये फ्लो करती है वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहाँ है? वेनेजुएला है ऊपर। ठीक है, ये रही ओरिनोको रिवर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ओरिनोको रिवर पे ही है एंजल फॉल, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल। किस पे है? ओरिनोको रिवर। ठीक है, अगला रिवर देखते हैं। और देखिए, ठीक है, जहाँ अगर कहीं पे सिंपल सा है, कोई रिवर है, बड़ी रिवर है, फ्लो हो रही है, तो जैसे गंगा का मैदान है, ठीक है, गंगा की वजह से बनता है, तो वैसे यहाँ पे एक लैनोज है। कौन सी? ओरिनोको रिवर। जहाँ जहाँ अपना वाटर इसका है प्रभाव, वहाँ पे ये लैनोज है। ठीक है, लैनोज घास का मैदान है। फिर मैगडेलेना कहाँ बहती है? कोलंबिया। कोलंबिया किधर है? ये है। ठीक है, ये कोलंबिया। उसके बाद क्या है? अमेजोन रिवर। ये अमेजोन रिवर। अमेजोन कहाँ बहती है? ब्राज़ील में बहती है। और अगला मतलब जो क्वेश्चन आता है इसमें ये पूछता है कि अमेजोन की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो ये मोडेला। ठीक है, ये हो गया अमेजोन। मदिरा इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। पराना रिवर कहाँ बहती है? प्राजना, यहाँ ब्राज़ील। ये है पराना रिवर। ठीक है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड पे बहती है, ये है पराना रिवर। ये है। ठीक है, और ये याद करने वाली बात ये है कि पराना रिवर पे एक डैम है, इतापू डैम। ये 3 कंट्रीज़ के जंक्शन पे बना हुआ है, ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है तो याद रखिएगा। ठीक है, और फिर अपना आता है मदिरा रिवर हो गई। ठीक है, आप देखते हैं कौन कौन सी रिवर हमने देखी। सबसे पहले हमने देखी वेनेजुएला में बहने वाली ओरिनोको रिवर। फिर हमने देखी ये ओरिनोको रिवर। फिर हमने देखी मैगडेलना। फिर हमने देखी मदिरा रिवर जो कि अमेजन की सबसे ट्रिब्यूटरी है। और ये अमेजन रिवर है, ही है चौथी। और ये फिर पराना रिवर। और पराना रिवर पे एक इम्पोर्टेंट डैम है, इटापू डैम। ठीक है, हमने ये अब रिवर कवर हो गई। आपको पता होगा ओरिनोको, मैगडेलना, पराना, अमेजन और मदिरा। ठीक है, अगला देखते हैं अपन लेक। ठीक है, तो लेक में देखते हैं सबसे पहला है लेक पोपो। ये अल्टीप्लेनो रीजन ऑफ बोलिविया में पाया था। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि लेक पोपो कहाँ है? बोलिविया में है। फिर लेक टिटिकाका ठीक उसी के ऊपर है, लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका 2 कंट्रीज़ के बीच में है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन कौन से, तो पेरू और बोलिविया के बीच में है। फिर आता है लेक मराकाइबो। लेक मराकाइबो यहाँ पे है, वेनेजुएला में। ठीक है, और यहाँ ये ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है जो मराकाइबो लेक है। ठीक है, ये बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, तो इसलिए आपको याद रखना है वेनेजुएला में है। और लागोस दो पैटोस ये ब्राज़ील में पाया जाता है। ठीक है, लागोस दो प्लेटोस ब्राज़ील में है। ये देखिए लागोस दो प्लेटोस लार्जेस्ट लेगून रीजन है ब्राज़ील का। ठीक है, तो चारों लेक हो गई। लेक पेपो आपने देख लिया, बोलिविया में है। और ठीक उसी के ऊपर है लेक टिटिकाका जो पेरू बोलिविया के बॉर्डर पे है। लेक मराकाइबो वेनेजुएला में है, जो कि साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट है और
वेनेजुएला का बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन भी है। फिर लेक पेट्रोस देखा तो ये लार्जेस्ट लेगून रीजन है ब्राज़ील का, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं डिज़र्ट की। साउथ अमेरिका में 2 इंपॉर्टेंट डिज़र्ट है। सबसे पहला है अटाकामा डिज़र्ट। ठीक है, अटाकामा डिज़र्ट कहाँ पे है, इसके लिए नीचे वाले मैप में जाएंगे, ये रहा आपका अटाकामा डिज़र्ट। ठीक है, इसकी सबसे खास बात क्या है ना कि वर्ल्ड ड्राइस्ट डिज़र्ट है। सीधा सा क्वेश्चन दे देगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड ड्राइस्ट डिज़र्ट, ये सबसे सूखा डिज़र्ट कौन सा, अटाकामा डिज़र्ट है। ठीक है, और इसी के नीचे ठीक दूसरा अपन देखेंगे, ये है पैटागोनिया डिज़र्ट। पैटागोनिया डिज़र्ट नीचे है एकदम, यहाँ देखिए ये है पैटागोनिया डिज़र्ट। ठीक है, पैटागोनिया डिज़र्ट क्यों है, क्योंकि रेन शेडो रीजन में होता है। रेन शेडो रीजन क्यों, क्योंकि देखिए इधर तो पूरा पहाड़ है और बारिश जब भी होती है तो इधर जा ही नहीं पाती है, तो ये रिवर साइड की वजह से ये रेन शेडो रीजन में आ जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीक्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे कोलंबिया में कॉर्डिलेरिया। कॉर्डिलेरिया मतलब सेट्स ऑफ माउंटेन, देखिए ऐसे ये कॉर्डिलेरिया, तो ये कहाँ पे है, सीधा से क्वेश्चन पूछेगा तो ये कोलंबिया में। अगला क्वेश्चन पूछेगा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ पे है, माउंट कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में। ठीक है, फिर आता है अगला, देखिए जितने भी पीक्स हैं उन पीक्स को एक में दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, जैसे ये अपना आ गया माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, कंट्री याद रखिएगा, चीज़ें सीधा कंट्री पूछता है। कॉर्डिलेरिया कोलंबिया हो गया, कोटोपैक्सी इक्वाडोर हो गया, चिम्बरांजो भी जस्ट उसी के नीचे है इक्वाडोर में, ऊपर से नीचे क्रम में आपको याद कर लेना, ये माउंट चिम्बरांजो। ठीक है, उसके बाद आता है माउंट मिशी, उसका रन पेरू में है, और साउदर्न पेरू में आता है माउंट मिस्टी। देखिए ये है उषाकरण, और उसी ठीक साउथ पेरू में आता है माउंट मिशी। ठीक है, ये क्रम भी है, ऐसे ऊपर नीचे याद रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। फिर ओजल डेल स्लेडो, ये अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पर आता है, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है ओजल डेल स्लेडो में, ये इसकी बात कर रहा है। ये अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पे है और हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो मिलते हैं ओजल डेल स्लेडो पे। ठीक है, फिर आता है माउंट एकानगुआ। माउंट एकानगुआ अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पे आते हैं। ठीक है, एक बार हम जितने भी ये देखे हैं पिक्स वगैरह माउंटेन वगैरह, इनकी खास बात देख लेते हैं, फिर ठीक है, फिर आपको बात करेंगे, फिर आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं माउंट अकानगुआ के बारे में। तो माउंट अकानगुआ, इस पर एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज़ है, लाइज इन अर्जेंटीना है। ये 7 कंट्रीज से होके बहती है, 7 कंट्रीज, मतलब ये आप देख रही हैं ये पूरा एंडीज़। ठीक है, पूरा एंडीज़ का विस्तार 7 कंट्री में है। वो 7 कंट्री वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बोलीविया में फैला हुआ है। माउंट चिम्बरांजो हाईएस्ट इक्वाडोर का पीक है इक्वाडोर का, और माउंट ओजल डेल सलेडो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड है, बॉर्डर ऑफ चिली अर्जेंटीना के पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पीक्स। अब बेसिक्स इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब ग्रासलैंड वगैरह देखते हैं, तो लानोस कहाँ पाया जाता है, ये देखिए सबसे ऊपर बोले तो वेनेजुएला के जस्ट नीचे, ये आप कंट्री समझ पा रहे हो यहाँ। ठीक है, लानोस। फिर सेल्वास पाया जाता है, कैंपॉस, ग्रीन चैको। ठीक है, कैंपॉस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ब्राज़ील में। ग्रीन चैको, आप एरिया याद रखेंगे तो आपको सब पता चलेगा कि पैराग्वे और बोलीविया के बीच में ग्रीन चैकोस बहुत सारा पाया जाता है। ठीक है, नीचे ये कौन सी देश है, ये वाला, ये अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में क्या मिलता है, अर्जेंटीना में मिलेगा आपको पैम्पास। तो क्वेश्चन सीधा सा देखे पूछ लेगा कि कहाँ कौन सी ग्रास पाई थी, तो याद रखिएगा लैनोस, शेल्वास, कैंपोस, ग्रीन चैकोस और पैम्पास। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे ग्रीन चैको, तो ग्रेट लोलैंड लाइज बिटवीन एंडीज एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड, कवर्ड टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। ठीक है, दिस ड्राई स्क्रब लैंड यूज मेनली फॉर कैटल रेयरिंग। ग्रीन चैकोस मीन हंटिंग लैंड। ठीक है, बात करते हैं पैम्पास की, टेम्परेट ग्रासलैंड है ये, और फेमस अल्फाल्फा ग्रास पाई जाती है। क्वेश्चन कई बार आया कि अल्फाल्फा ग्रास कहाँ पाई जाती है, तो पैम्पास। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा। हाँ, आप देख लेते हैं थोड़ा बहुत हाईलैंड के बारे में, जो प्रॉपर प्लेटूज या हाईलैंड है उनकी खास बात। तो गुयाना हाईलैंड की खास बात क्या है कि ये गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसी में पाया जाता है नेबुलिना माउंटेन, हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राज़ील है, लाई इन द गुयाना हाईलैंड। तो क्वेश्चन कभी पूछ लिया कि ब्राज़ील का हाईएस्ट पॉइंट है तो नेबुलिना माउंटेन। ठीक है, आगे बढ़े तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड रिच इन मिनरल, फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन। आप जानते हैं ना फजेंडा, जो कॉफ़ी प्लांटेशन है वो इधर ही उगती है। Characterized by the coniferous forest where a dry region of Brazilian highland। ठीक है, we found
शवाना लाइक ग्रासलैंड कॉल्ड कैंपस, ठीक है। फजेंडा आर द लार्ज एरिया वेयर द कॉफ़ी प्लांटेशन ग्रोज, ये भी आपको याद रखना है फैक्ट। ओके, नेक्स्ट ग्रीन चैको के बारे में हमने देख ही लिया, और ये पैम्पास के बारे में देखते हैं। तो टेम्परेट ग्रासलैंड फेमस अल्फाल्फा लेगुमिनस ग्रास, अल्फाल्फा यहाँ पे आती है, ठीक है। तो इसमें अपन ने पूरा कवर कर लिया, पूरा बोले तो रिवर कवर कर लिया, लेक कवर कर लिया, डिजर्ट कवर कर लिया, माउंटेन कवर कर लिया और पीक कवर कर लिया। अब एक बार फिर से देख लेते हैं फटाक से रिवर। तो रिवर ये देखिए, ओरिनेको रिवर इधर बह रही है, मैगडालेना रिवर इधर बह रही है, ये अमेजन है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इसकी मेडीरा है, ये बह रही है, ये पुराना रिवर है। तो छोटे छोटे रिवर नीचे हैं, ठीक है, कोलोराडो और निग्रो। कोलोराडो कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, ठीक है, याद रखिएगा। अर्जेंटीना की साइड बहती हैं दोनों, बॉर्डर बनाती है नेचुरल। फिर ये है लेगुना दिल कार्बन, लोएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका है, फॉकलैंड आइलैंड है, कहाँ पाया था पूछ लेगा, ठीक है, कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसके पाया था, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैगडेला स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेपरेट करता है टेरा डेल फ्यूगो फ्रॉम साउथ अमेरिका मेनलैंड। ओके, फिर टेरा डेल फ्यूगो क्या है, ये पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका है, मतलब अर्जेंटीना का पार्ट है, ठीक है। ड्रैग पैसेज की बात करें तो सेपरेट साउथ अमेरिका फ्रॉम अंटार्कटिका, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ड्रैग पैसेज ये दोनों याद रखिएगा, मैगडालेना स्टेट और ड्रैग पैसेज को। मैगडालेना स्टेट क्या है, सेपरेट करता है टेरा डेल फ्यूगो को साउथ अमेरिका से, और ड्रैग पैसेज सेपरेट करता है अमेरिका को फ्रॉम अंटार्कटिका से, ठीक है। गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज यहाँ पे है अर्जेंटीना में, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। अमेजन रिवर की खास बात है, थोड़े 2 पॉइंट में देख लेते हैं, ठीक है। सोर्स क्या है, एंडीज़ है। माउथ मकापा सिटी है, ये देखिए ना, ये मकापा, माउथ ऑफ अमेजन मकापा सिटी, ठीक है। मेडीरा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अमेजन रिवर बेसिन इज कवर्ड विद डेंसली इक्वेटेड फॉरेस्ट नोन एज सेल्वास, ये हो गया आपका, ठीक है। और गल्फ ऑफ वेनेजुएला के पास है। लानोस ग्रासलैंड आपको पता है ये। और साउथ अमेरिका की 2 लैंडलॉक कंट्रीज है, कौन सी है, बोलिविया एंड पराग्वे। ब्राज़ील इक्वेटर टू कैप्रिकॉर्न मेक बाउंड्रीज विद ऑल 2 कंट्रीज एक्सेप्ट इक्वेटर एंड चिली, ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल है, ठीक है। तो ठीक है, ये आपने बेसिक देख लिया, ये सारी रिवर्स देख ली, लेक पिपू टिटिकाका माराकैबो और लेप्लाटोस, ठीक है। ये हो गया लेक टिटिकाका, ये हो गया लेक पिपू, ये हो गया इधर माराकैबो लेक, और इधर हो गया लेक पैटोस। फिर डिजर्ट आपने देख लिया, डिजर्ट एक ये रहा, एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है, ठीक है, अटाकामा पैटागोनिया, ये आपको पता ही है। माउंटेन की बात करते हैं तो एंडीज़ 7 कंट्रीज होकर बोलता है माउंटेन्स, ये रहा पूरा आपका एंडीज़, ये रहा, ये आपका पूरा एंडीज़ है, ठीक है, तो भी आपको आइडिया है। पीक्स हमने कोलोराडो, कोटोपैक्सी, चिम्बरांजो, हुस्करन, मिस्टी, ओजल डसलाडो, नकागुआ सबके बारे में देख लिया, कौन कहाँ पे है, किसकी क्या खास बात है। याद रखने वाली बात इसमें ज़्यादा ये है कि ओजल डसलाडो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा। हुस्करन और मिस्टी कहाँ पे, तो पेरू में, चिम्बरांजो इक्वाडोर में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, और कॉर्डिलेरिया सेट ऑफ माउंटेन है, ये कहाँ पे है, ये है कोलंबिया में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि साउथ अमेरिका को लेकर बहुत ज़रूरी है, उसको देख लेते हैं। तो वही देखिए, इसमें मैंने क्या कर रखा है कि फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैंने पहले से हाईलाइट और अंडरलाइन कर रखा है, तो आप वही देखिएगा। सबसे पहला कि स्टेट ऑफ मैगलन, ठीक है, मैगलन सेपरेट्स टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड विद मेनलैंड साउथ अमेरिका, ठीक है। अगला देखते हैं, द पनामा कैनाल कनेक्ट अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशन, ये हो गया स्टेट ऑफ मैगडालेना और पनामा कैनाल। साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, वेस्टर्न आइलैंड एंड मैक्सिको और कलेक्टिवली लैटिन अमेरिका। पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कम अंडर द लैटिन अमेरिका, तो साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, वेस्टर्न आइलैंड और मैक्सिको। अगला पॉइंट देखते हैं, उरुग्वे इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन साउथ अमेरिका, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन साउथ अमेरिका, तो उरुग्वे डाल दीजिएगा। एक्सेप्ट फॉर चिले एंड इक्वाडोर ऑल द अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज शेयर द बॉर्डर विद ब्राज़ील, ओके। सीधा सा ब्राज़ील, सिर्फ उरुग्वे, चिले और इक्वाडोर, सिर्फ चिले और इक्वाडोर छोड़ के ब्राज़ील साउथ अमेरिका में सबसे अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अरे ये देखिए ना, ये मैप आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। ये देखिए, सबसे उसकी बॉर्डर हो रहा है, ये इक्वाडोर को छोड़ दिया जाए और ये चिले को छोड़ दिया जाए, इन दोनों को छोड़ दें, बाकी सबसे ब्राज़ील अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है,
ठीक है, तो वही बात कह रहा है और कोई नहीं। फिर बात करते हैं अगला कि द वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक टिटिकाका इज़ लोकेटेड पेरू बोलीविया बॉर्डर, अभी अपन ने देखा। और ला प्लाजा वर्ल्ड की हाईएस्ट, ला प्लाजा किसकी राजधानी है अब बताइए आप, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट राजधानी भी है, कैपिटल भी है। अगला पॉइंट है अमेजन रिवर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ ड्रेनेज बेसिन। ओके, द अमेजन रिवर इज आल्सो द टारगेट रिवर इन साउथ, Amazon river is also the largest. Amazon river is the largest river in South America. The Amazon river is called world widest and largest river by water volume. The world highest active volcano Ojal del Salado, ठीक है, कहाँ पे है? चिली में है। South America rain forests are called selvas. Walsa is the highest timber in the, is the lightest. अभी देखो, Walsa is the lightest timber in the world फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ अमेजन बेसिन। ठीक है, लाइटेस्ट पानी के ऊपर बहुत अच्छे से तैरता है, तो उसे यूज़ कर सकता है फ्लोटिंग हाउस बनाने में। ठीक है, टोकन इज़ अ बर्ड फाउंड इन अमेजन बेसिन। कौन सा? टोकन। द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रेडेटर बर्ड कॉन्डर फाउंड इन साउथ अमेरिका। रियाज आर फ्लाइटलेस बर्ड। साउथ अमेरिका इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। The rubber tree found in Brazil, Halta of Argentina, Pampas. The nutrient-rich grass alfalfa is found in the Pampas. Puma and jaguar are hunter animal of South America. Llama, a pack animal, is found in the high reaches of the Andes mountain. Guenco is a टाइप ऑफ वाइल्ड लामा फाउंड इन पटागोनिया। ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी नहीं है, पर गोइंको और लामा पूछ लेता है कि कहाँ पाया जाता है, सीधा सीधा कॉन्टिनेंट पूछ लेगा। अगला पॉइंट है ब्राज़ील इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, FAO 2022 के अनुसार ब्राज़ीलियन कॉफ़ी प्लांटेशन इज कॉल्ड फेजेंडा। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ग्लोबली एज वेल एज कॉन्टिनेंटली ब्राज़ील इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। अगला पॉइंट है ब्राज़ील एंड साओ पाउलो आर कॉल्ड वर्ल्ड कॉफ़ी पॉट एंड मार्केट रिस्पेक्टिवली। Next point है Brazil is the largest main producing country in South America while third in world. Sao Paulo is called world coffee market. सीधा सा क्वेश्चन आया हुआ है। Santos port is the port of South America for exporting coffee of the world. World highest capital city is La Paz. अभी अपन बात कर रहे थे। अगला पॉइंट देखते हैं रियो डी जेनेरो इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन साउथ अमेरिका। पूरे साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट सिटी है रियो डी जेनेरो। ये किसकी है सिटी? ये ब्राज़ील की है, लेकिन है सबसे बड़ी साउथ अमेरिका की। अगला पॉइंट है द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज़, लगभग 7200 किलोमीटर। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट की है। अगर यही बात हाईएस्ट आ जाए तो इसमें अपना माउंट हिमालय आ जाएगा। एकानगुआ इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द एंडीज़ माउंटेन रेंज। ठीक है, सीधा पूछ लेगा कि एंडीज़ का एकानगुआ 6960। ठीक, एकानगुआ एंडीज़ का है। फिर अमापा माइन ब्राज़ील की फेमस है मैग्नीज के लिए। ब्राज़ील मेजर आयरन और इताबेरा। ठीक है, फिर चिकीमाटा इन चिले इज़ नोन एज द कॉपर माइंस, वर्ल्ड्स कॉपर कैपिटल। अगला पॉइंट है वर्ल्ड ड्राइस्ट प्लेस एरिका। ठीक है, ये नॉर्थ चिली में पाया था। वही जो अपन ने डिजर्ट देखा था, कमेंट के लिए कौन सा डिजर्ट था जो ड्राइस्ट डिजर्ट देखा था। फिर नाइट्रेट रिजर्व आर कॉल्ड अटाकामा डिजर्ट इन द अटाकामा डिजर्ट। यही बात कर रहे हैं अटाकामा डिजर्ट की। ठीक है, चेको प्लेन आर अर्जेंटीना's मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया। अगला पॉइंट है पैटागोनिया डिजर्ट इज़ द टेम्परेट डिजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, पैटागोनिया डिजर्ट अभी अपन ने देख लिया कहाँ पे पाया जाता है। बोलिविया एंड पैराग्वे आर टू लैंडलॉक्ड कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। ये पता है आपको। द नेचुरल साइट ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल इन गैलापागोस आइलैंड, इक्वाडोर। ठीक है, तो दोस्तों ये अपन ने देख लिया पूरा का पूरा साउथ अमेरिका। एक बार फिर से 30 सेकंड में देख लेते हैं क्या क्या देखा था। अपन ने देखा रिवर, ओरिनोको, मैगडेलना, पराना, अमेजन, मेरिना। ओरिनोको देखा वेनेजुएला में, मैगडेलना देखा कोलंबिया में, पराना देखा इधर ब्राज़ील के पास, अमेजन देखा अपन ने इधर ब्राज़ील से होते हुए गुजरती है, पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी थी वो थी मेडिना। फिर लेक देखा अपन ने पिपू के जस्ट ऊपर देखा, ये देखिए लेक अपन देखा पिपू के जस्ट ऊपर देखा टिटिकाका। फिर मेराकाइबो, उधर मेराकाइबो वेनेजुएला में जहाँ से ऑयल पोर्ट होता है, और लगोस दस पेटाउस। ठीक है, फिर डिजर्ट देखा अटाकामा। अटाकामा क्या देखा कि ड्राइएस्ट है, और पटागोनिया नीचे देखा अर्जेंटीना रेंसोटो एरिया में पाया जाता है। माउंटेन देखा अपन ने एंडीज़। ठीक है, जो कि 7 कंट्रीज होकर बहती कौन कौन है? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली एंड अर्जेंटीना। ठीक है, फिर देखते हैं पीक से कॉर्डिलेरिया देख ले, कोटोपैक्सी, चिम्बारांजो, हुस्करन, मिस्टियोजल, डेसलेडो। याद रखिएगा क्योंकि अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ इन सबसे याद रख लिए कि हाईएस्ट
ये ला प्लाजा, ठीक है, सबसे ऊंची राजधानी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में अपन ने सब कुछ कवर कर लिया। एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपन ने ग्रासलैंड वगैरह भी देख लिया, माउंटेन भी देख लिया, हाईलैंड भी देख लिया, हाईलैंड की खास बात भी देख ली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।